कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में सबसे मुश्किल, सबसे अहम जो टास्क होता है ना, अगर आपने छुट्टी ली है तो फिर या तो आर या तो पार की लड़ाई लड़ना, जाके बैठ जाना, क्योंकि उस सब्जेक्ट के अंदर हमारा दिल लगता है, हमारा मन लगता है, तो हमारे सिटिंग आवर्स बन जाते हैं, हमें बैठने की वापस से आदत हो जाती है। लो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार, अब हमने दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली है, हमने भाई दूज भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है, हमने गोवर्धन भगवान की भी बहुत अच्छे से पूजा कर ली है। अब जो चीज़ बस हाथ में नहीं आ पा रही है वो है हमारी वापस से पढ़ाई। यार ये ना बहुत ही लाजमी है, एक इतने बड़े गैप के बाद वापस से अपने ट्रैक पर आना, चीज़ों को उसी स्पीड से करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। और ये अगर आपके साथ हो रहा है ना, ये बहुत नेचुरल है, ये हर किसी के साथ होता है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो यार देखो, इंसान हम सब हैं, ठीक है, और ये जो दिल है ना, ये थोड़ा सा बच्चा है हमारा, ये ना हमेशा से कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, हमारा ब्रेन हमेशा से कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो ये जो फेस्टिवल वाला टाइम होता है ना, ये हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले आता है, वहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में सबसे मुश्किल, सबसे अहम जो टास्क होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस काम को स्टार्ट करना होता है। हमेशा से ध्यान रखना, उस काम की जो शुरुआत होगी, उस काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। एक बार आप स्टार्ट हो गए, आपकी गाड़ी जो है उसमें स्पीड पकड़ ली, तो मशीन बहुत तेज़ चलेगी आप लोगों की। होता क्या है, मान लो हम काम कर रहे, कुछ दिन के लिए हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। अब ये मशीन जो हमारी स्टॉप हो जाती है, तो आपने कभी एक इंजन देखा है, ऐसा इंजन जो कि थोड़े टाइम से चला ना हो, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है? खट 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 खट। फिर आप उसके अंदर जो है ऑयलिंग वगैरह करते वो बहुत तेज जो प्रॉपर अपने जो है वो स्पीड पे आ जाता है। तो होता क्या है, इनिशियल हमें स्टार्ट करने में, पुश करने में थोड़ा सा जोर आता है। और ध्यान रखना, यही वो टाइम है जहाँ जब सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन है, वो रिलैक्स मोड पे आ चुका है। और इस रिलैक्सिंग मोड में ना हमारा मन चोरी करता है कि चल 1 घंटे बाद कर लूँगा, मैच आ रहा है तो चल 2 ओवर बाद बैठ जाऊँगा। दिमाग कह रहा है, बार बार आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई बैठ जा, दिक्कत हो जाएगी, भाई बैठ जा, पर फिर वही 2 ओवर बाद कर लूँगा, एक काम करता हूँ लंच कर लेता हूँ फिर कर लूँगा। इसमें मैं आपको ना एक बहुत कायदे से, बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, कोई बोगस बातें नहीं करूँगा, टू द पॉइंट रिलेवेंट बात करेंगे। यार देखो, एक बात को समझो ज़रा आप यहाँ पे, आज अगर मैं देखूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये कब बना रहा हूं? 16 नवंबर को बना रहा हूं ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आज जो है हमारा थर्सडे, हमारा डे है। इसके बाद हमारे पास दिन कौन से बचे हैं? इसके बाद हमारे पास दिन बचे हैं, देखो, फ्राइडे, सैटरडे और हमारा संडे तो हमारे पास है ही, ठीक है, संडे तो हमारे पास हमारा है ही। अब देखो यहाँ पे, आज अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप ये शाम को जो है कहीं वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप आज कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह आप गए होगे। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर इन 2 दिनों के अंदर, फ्राइडे या सैटरडे में, अगर आपका कोई भी टेस्ट स्कूल के अंदर शेड्यूल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्कूल के अंदर शेड्यूल नहीं है, तो इन दोनों दिन की आप कर लो छुट्टी। इससे होगा क्या, 2 दिन आपने छुट्टी करी और बिल्कुल एकदम ठान लो कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठूंगा, उठते ही, अब वो देखो कोई भी टाइम हो सकता है कि कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठ रहा हो सकता है कि कोई सुबह 7:30 बजे उठ रहा हो सकता है कि कोई सुबह 8 बजे उठ रहा हो। जितने भी बजे मैं उठूंगा, मैं अपना फ्रेश होऊंगा, मैं अपना ब्रश करूंगा, हल्का फुल्का सा कुछ खा के मैं सीधा पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। यकीन मानना, इस बात को मैं बहुत प्रैक्टिकली आजमा के आपको कह रहा हूँ, ये 2 दिन आप कायदे से दम लगा के आपने पढ़ाई कर ली ना, उसके बाद आप देखना संडे से आपका जो रूटीन है ना, वो बहुत स्मूथ जो है वो चलता चला जाएगा। आपको कहीं से कहीं तक भी फिर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनली ऐसे रिकमेंड
रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मेरे भाई, आप जो है अपना प्रॉपर स्लॉट वाइज पढ़ना कि भाई सुबह उठते ही जो है मैंने अपने दिन का सबसे मुश्किल टास्क जो है वो कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर जो अपनी किताबें जो है वो लेके बैठ जाओ। क्योंकि जब एक बार आप छुट्टी कर लोगे ना, देखो ध्यान से समझना, एक बार जब आपने छुट्टी कर ली यहाँ पे इन दिन की, तो आपके ब्रेन को पता है कि भाई मैंने छुट्टी किस टास्क के लिए की है, तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप जाके सीट पे बैठ जाओगे। हालांकि दिल तो अभी भी करेगा कि चल थोड़ा सा और सो जाता हूँ, थोड़ा सा और सो जाता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, तो वो कर लेता हूँ। अगर आपने छुट्टी ली है तो फिर या तो आर या तो पार की लड़ाई लड़ना, जाके बैठ जाना, जाके सीट पे बैठ जाओ और शुरू कर दो। एक बार शुरू करोगे अपने आप फ्लो के अंदर आ जाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग करते हो, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपका ब्रेक आता है, मैं सिर्फ इसी ब्रेक के लिए नहीं कह रहा, जब कभी भी आपका स्टडीज़ के अंदर ब्रेक आता है तो हमेशा से आप मुश्किल सब्जेक्ट मत उठाना, हमेशा से आप वो वाला सब्जेक्ट उठाना जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है। हमेशा से कोशिश करना कि जैसे ही आपका ब्रेक आ जाए ईजी सब्जेक्ट उठा लेना। उस ईजी सब्जेक्ट से पता है होता क्या है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के अंदर हमारा दिल लगता है, हमारा मन लगता है, तो हमारे सिटिंग आवर्स बन जाते हैं, हमें बैठने की वापस से आदत हो जाती है। और एक बार बैठने की आदत बन गई, उसके बाद तो मेरे भाई हम खेल ही जाते हैं, उसके बाद तो हम आराम से अपने स्टडीज़ के अंदर पहुंच जाते हैं। तो मैंने आपको मोटी मोटी 2 चीज़ें रिकमेंड करी है। सबसे पहला, कल अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 दिन की मारो छुट्टी अपना बढ़िया से और बैठ जाओ प्रॉपर पढ़ाई करने। हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा बनेगा ना आपकी, मतलब आप प्रॉपर अपने रूटीन के अंदर आ जाओगे। उसके बाद कल जब आप बैठ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो कोशिश करना है कि एक इजी सब्जेक्ट लेके बैठना, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठना जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है, जिस सब्जेक्ट को आप इंजॉय करते हो। उससे होता क्या कि वापस से आप ट्रैक पर आ जाओगे, और ट्रैक पर आने के बाद जो भी टाइम टेबल आप अपना फॉलो कर रहे हो वो आप अपना प्रॉपर फॉलो करना। तो मेरे भाई ये कुछ एक ऐसे टिप्स हैं जिससे आप वापस से रूटीन में आ सकते हो। और देखो यार, मैं ना आपको अब एक 100 बात की एक बात बता देता हूँ, नवंबर आधा निकल चुका है, इसके बाद अभी बहुत से लोगों के घर में शादियां भी आने वाली है। वो शादी का एक अलग शादी वाला सीज़न जो है वो नवंबर एंड के आसपास, दिसंबर के आसपास वो जो सीज़न चलता है बहुत नेक्स्ट लेवल चलता है। आप में से बहुत से बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख में से 50,000 बच्चों के घर पे नहीं होगी, तो इसमें से हो सकता है कि 20-30 हज़ार बच्चों के घर पे हो शादियाँ, ठीक है, रिलेटिव्स में आसपास कहीं पे हो, तो आपको वहाँ भी जाना पड़ सकता है। तो अब वो समय नहीं रह गया है कि आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा समय जो है ना वो चुराना पड़ेगा। चुरा कैसे सकते हो, स्कूल को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रखो। 1 वीक के अंदर कोशिश करो कि 1 छुट्टी आप कर लो, और वो छुट्टी आप कैसे कर सकते हो, कोशिश करो कि संडे की हमारी छुट्टी होती है तो सैटरडे आप ऑफ ले लो। अगर कोई टेस्ट शेड्यूल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ शेड्यूल नहीं है, तो इस तरीके से वो 2 दिन का 48 घंटे का आपको गैप मिलेगा, उस 48 घंटे को बहुत बेस्ट जो है वो यूटिलाइज़ करो। इस तरीके से जो वो चीज़ें जो है वो आप आगे लेके चल सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे देता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है यार, AAREEBHUPPII। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे बात कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो है वो गाइड कर सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।